जीवमजीवं तत्त्वं जडवरवसहेण जेणनेदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 और 35 गाथा की टीका पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं मूल ग्रंथ से। और इस गाथा में भाव संवर तत्व की चर्चा चल रही है। उस भाव संवर को आचार्य भगवान व्रत समिति गुप्ती धर्म आदि से इसका स्वरूप कह रहे हैं। तो अपना विषय चल रहा है 10 धर्म, है ना। तो धर्म क्या है? स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता। धर्म क्या है? सुख। धर्म है शांति। धर्म है निश्चिंता, निर्भरता, टेंशनलेस, पीस ऑफ माइंड। आज की भाषा में पीस ऑफ माइंड, है ना। ये धर्म है। धर्म सदा ही स्वभाव के आश्रय से होता है धर्म, है ना। तो कल तक अपन ने चर्चा की तप धर्म। तप धर्म क्या है? मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान विश्वास पूर्वक जो अतीन्द्रिय आनंद है, सुख है, उसका नाम है तप धर्म। और तप से निर्जरा होती है। निर्जरा होती है मतलब तप से भाव निर्जरा होती है। भाव निर्जरा मतलब आनंद शुद्धि की वृद्धि। और जब भाव निर्जरा होती है तो उसके निमित्त रूप द्रव्य निर्जरा भी होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा का स्वरूप 2 दिन से बहुत भली प्रकार से समझा। ठीक है। फिर एक एक प्रश्न और था कि भगवंतों के दर्शन करने से समीचीन निर्जरा होती। एक ये प्रश्न और था, है ना। अब भगवान की समीचीन भक्ति से कुछ असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो जाती है, इस तरह से ऐसा पढ़ा सुना। ठीक है। तो अब ये क्या भगवान की भक्ति से, अब एक शब्द आया समीचीन भक्ति से। अब भगवान की समीचीन भक्ति का क्या अर्थ है? बहुत बार चर्चा कर चुके अपन। द्रव्य पूजा भाव पूजा में, द्रव्य स्तुति भाव स्तुति में बहुत बार चर्चा हो गई कि भगवंतों को शरीर से झुकना, शब्दों के वचन उच्चारण होना, हे प्रभु हे प्रभु ब्रह्मो वरहंताणम, ऐसा उच्चारण, ये तो सब द्रव्य पूजा है, पुद्गलात्मक है, इसमें जीव नहीं है ना। तो अकेले हाथ जोड़ देना और स्तुति गाना ये समीचीन भक्ति नहीं, समीचीन पूजा नहीं है ये, है ना। तो फिर क्या है कि भगवान के गुणों को जानना, उनकी पर्यायों को जानना, भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसा जानना, उन भगवान को फिर आगे बढ़ते हुए द्रव्य गुण पर्याय से जानना, ये भक्ति का स्टैंडर्ड बढ़ा। अरे भगवान भी जीव पदार्थ है, भगवान अनंत गुण संपन्न, वे जीव हैं, वे अजीव नहीं। भगवान जीव है और जीव की पूर्ण शुद्ध पर्यायों का नाम भगवान है। कार्य भगवान, कार्य समय सार, पूर्ण शुद्ध पर्याय, है ना। ये हो भगवान। और जब ऐसा जाना कि भगवान तो जीव है, और फिर सहज ही ये जानने में आ गया कि मैं भी जीव। भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जाना तो अपने को जाना, मैं भी द्रव्य गुण पर्याय से कैसा हूं, कि मैं भी द्रव्य गुण पर्याय से जीव हूं। तो जब ये बात पकड़ में आई कि मैं भी द्रव्य गुण पर्याय से जीव हूं, तब हुई समीचीन भक्ति। ऐसी समीचीन भक्ति से कर्मों की निर्जरा होती है।
और सिंपल बात है। अब आप इस भक्ति को उधर से टैली करने की कोशिश करोगे कि भगवान की ऐसी भक्ति कर रहे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, तो इस भक्ति से निर्जरा नहीं होती। किससे निर्जरा होती है? मैं भी जीव हूं, ऐसे निर्जरा हूं। मैं भी भगवान स्वरूप हूँ। हाँ, मैं भी कारण समय में कारण समय सार हूँ और बेकार्य समय सार हूं। कौन बड़ा है? कारण बड़ा होता है। भगवान बनने का कारण मुझ में अभी विद्यमान है, अभी, है ना। इसका नाम है समीचीन भक्ति से निर्जरा होती। इतनी सिंपल बात है, इतनी सिंपल बात है। किसी ने बोला क्यों तुम बहुत बीमार हो? कि हाँ। अरे वो डॉक्टर को दिखाया, एकदम ठीक हो जाओगे। क्या बोला? डॉक्टर को दिखा के आ जाओ, एकदम ठीक हो जाओ। और वो डॉक्टर को दिखा के आया और एकदम ठीक हो गया। तो उसने बोला अरे मैं उस डॉक्टर को दिखा के आया, एकदम ठीक हो गया। तो शब्द तो ये बोले जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखा के आया ठीक हो गया। तो डॉक्टर को दिखा के आया ठीक हो गया के बीच में कुछ है कि नहीं है प्रोसेस? कि दिखा के आया ठीक हो गया, बीच में कितनी प्रोसेस है? बहुत बड़ी प्राप्ति बोला है। इतना ही जाता है। बीच में इतनी प्रोसेस है कि डॉक्टर को अपना मर्ज बताया, डॉक्टर ने दवाई बताई, डॉक्टर ने कुपथ्य छुड़ाया, डॉक्टर ने सुपथ्य बताया, आपने प्रेस्क्रिप्शन लिया, प्रेस्क्रिप्शन से आपने दवाई मेडिकल स्टोर पे गए, दवाई खरीदी, व्यवस्थित दवाई का सेवन किया, कुपथ्य छोड़ा, सुपथ्य खाया, ये पूरी विधि लगाई, औषधि कुपथ्य सुपथ्य। इतनी बात है तो किसी ने बोली ही नहीं, और अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड है कि नहीं? बात तो सिर्फ इतनी बोली, डॉक्टर को गर्भित है। दिखा के आओ ठीक हो जाओगे। बात तो सिर्फ इतनी बोली जाती है। ऐसा कोई दुनिया में मूर्ख मिला है कि वो डॉक्टर को दिखा के आया और ये बोल रहा कि मैं तो दिखा के आ गया अपनी शकल में तो ठीक ही नहीं हुआ? लोक में तो पूरी सेंटेंस बोलते हैं एक और समझ जाते हैं छह। कोई नहीं बोलता देखो दिखाना, फिर अपनी परेशानी बताना, फिर पता है वो तुमको स्टेथोस्कोप से ऐसे ऐसे देखेंगे, फिर वो एक कागज पे तुम्हारा नाम लिखेंगे, फिर इतनी इतने डिस्क्रिप्शन कौन करता है? और वहां अंडरस्टूड है। तो ऐसे ही जिनेन्द्र देव की स्तुति से निर्जरा होती है, ये वैसे ही अंडरस्टूड है कि जिनेन्द्र देव की भक्ति की मतलब जिनेन्द्र देव का स्वरूप समझा, उनकी गुण पर्यायों को जाना, उनके द्रव्य को जाना। ऐसा ही मेरा द्रव्य है, ऐसा ही मेरे गुण है, ऐसी मेरी पर्याय है। तो त्रिकाली ध्रुव मैं भी हूँ वर्तमान में, कारण समय सार हूँ। स्वभाव का आश्रय हुआ, निर्जरा हो गई, स्वस्थ हो गए। तो जो टेक्निक वहां है वही टेक्निक यहाँ है। वहां अपने आप अंडरस्टूड में एप्लीकेशन हो जाता है, और यहाँ पर चूंकि ये समझते नहीं है तो एप्लीकेशन नहीं। ठीक है, जी निर्जरा से जी। रिलेटेड। जैसा भेद ज्ञान उनने किया वैसा ही मैं भी करूं तो उनके समान। ये है भक्त। बस इससे निर्जरा होगी। अब हम सोचो कि भगवान की भक्ति से निर्जरा होती है, नहीं नहीं, बंद होता है, शुभ बंद होता है। अगली बात समझ में, संसार बढ़ता है घटता नहीं है। जादू मंत्र नहीं है कि उनकी भक्ति करी सो निर्जरा हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। तुम डॉक्टर को दिखा के आओगे ठीक हो जाओगे, ऐसा कभी होता है? जब तक औषधि का सेवन नहीं करोगे। डॉक्टर का हुआ, डॉक्टर का हाथ, ऐसे लोग बोलते हैं पता है उस डॉक्टर का हाथ बहुत अच्छा है, वो ऐसे ही नापता है और उसकी दवाई लगाई जाती है। अरे तो औषधि का सेवन करते हो तब सही होते हो कि डॉक्टर ने हाथ बहुत अच्छा है सो सही हो जाते हो? बोलो। जैसे वहां औषधि का सेवन है, ऐसे यहाँ भेद ज्ञान की औषधि का सेवन करने से स्वस्थ हो जाते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं, अब 6 धर्म की चर्चा हो गई। किस किस की? क्षमा,
मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, ये सारे धर्म क्या थे? स्वभाव के आश्रय से होने वाली वीतरागता, सुख, शांति का नाम धर्म। धर्म सुख का पर्यायवाची है। धर्म कहो, सुख कहो, एक ही बात, ठीक है। शांति कहो, आनंद कहो, तो एक ही बात। तो अब तप के बाद अब चर्चा आ रही है त्याग धर्म। अब त्याग धर्म क्या चीज है? त्याग धर्म किसको कहना? विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण में निशुद्धात्मा की भावना रूप धर्म है। तो धर्म की जो परिभाषा दी है वो सब जगह लागू पड़ेगी, क्षमा में भी, मार्दव, आर्जव, सब में। धर्म मतलब स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली शांति, सुख, वो धर्म है, ठीक है। तो त्याग धर्म क्या है? यही त्याग धर्म है, स्वभाव के आश्रय से होने वाली वीतरागता, सुख, शांति, त्याग धर्म, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, परिग्रह की निवृत्ति वह त्याग है। परिग्रह, अब त्याग धर्म की चर्चा देखो कैसे करेंगे मुनिराज। त्याग धर्म क्या है? वीतरागता है, सो त्याग धर्म है। अब उस त्याग धर्म को कैसे बता रहे हैं कि मूर्छा की निवृत्ति वह त्याग है। मेरे को क्या एग्जाम्पल याद आ रहा है कि जैसे डॉक्टर ने ऐसा बोला, सुनो बेटा, ये दवाई ले जाओ, अम्मा को हिला के पिला दे। समझ गए? सेंटेंस क्या बोल रहे हैं? अम्मा को हिला के पिला दे। तो किसको हिलाते? अम्मा को, दवाई को। सस्पेंशन है तो हिलाना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे? हिला के पिला देना। तो कितने अच्छे से समझते हैं। किसी ने घर आके अम्मा नहीं हिलाई, किसी ने हिलाई क्या? कोई ने नहीं हिलाई। कितनी कहते कुछ है ना, समझते कुछ और है। अब सुनो, परिग्रह की निवृत्ति, अब ये समझना पड़ेगा कि परिग्रह किसे कहते हैं। किसे कहते हैं परिग्रह? परिग्रह मतलब मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। किसको कहते हैं? जैसे क्रोध किसे कहते हैं? क्रोध किसे कहते हैं? जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना आंखों से, इंद्रिय, वो क्रोध नहीं है। आत्मा की अरुचि, क्रोध, हाँ, ऐसे। आत्मा की अरुचि क्रोध है। पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना क्रोध है। इष्ट की कल्पना भी क्रोध है। ये परद्रव्य अच्छा है, ऐसी इष्ट की कल्पना भी क्रोध है, और अनिष्ट की कल्पना भी क्रोध, दोनों क्रोध है। बहुत रहस्य की बातें हैं, है ना। तो अब ये परिग्रह क्या है कि मूर्छा सो परिग्रह, मूर्छित हो जाना। अब मूर्छा वापस समझनी पड़ेगी कि मूर्छा क्या है। जो ज्ञान है तो पर्याय आत्मा की, आत्मा के बिना तो ज्ञान की पर्याय हो नहीं सकती। चीनी के बिना तो मिठास की पर्याय हो नहीं सकती। तो मिठास है तो चीनी की, मिठास किसकी है? चीनी की। ऐसी ये ज्ञान की पर्याय है तो आत्मा की, परंतु ये ज्ञान परद्रव्य मेरे हैं, ऐसा जानना ही मूर्छा है। परद्रव्य मेरे हैं, इसका नाम मूर्छा है। तो क्या कह रहे हैं? मूर्छा की निवृत्ति, परिग्रह की निवृत्ति मतलब देखो इक्वेशन खोलनी पड़ेगी आपको। परिग्रह की निवृत्ति, अब और उसका नाम त्याग है, त्याग धर्म, है ना। तो परिग्रह सभी के को तो त्याग स्थान पर कर अपन ने सकते क्या नहीं। रखा? मूर्छा। मूर्छा की निवृत्ति, उसका नाम त्याग धर्म है। अब वापस, मूर्छा मतलब यह परद्रव्य मेरा है,
ऐसा भाव। ऐसे अज्ञान की निवृत्ति का नाम त्याग धर्म है। परिग्रह के स्थान पे क्या लगाना? मूर्छा। अब मूर्छा भी क्या चीज है? मूर्छा क्या चीज है? मूर्छा का भी भाव चाहिए ना सरल। कर्तव्य मूर्छा मेरा है। मतलब कर्तव्य मेरा है, इसका नाम है मूर्छा। वो ज्ञान है तो ज्ञायक का, ज्ञान है तो आत्मा का। वो ज्ञान क्या कह रहा है? मैं तो शरीर का हूं, तो शरीर में मूर्छित। तो ये मूर्छा का नाम परिग्रह है, शरीर का नाम परिग्रह नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ, अब सुनो, अब ये जिसको मैं समझता है, जिसको मेरा समझता है, जिसको अच्छा कहता है, जिसको बुरा कहता है, तो उन पर पदार्थों को तो उपचार से परिग्रह कहते हैं। वो परिग्रह है ही नहीं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये पेंसिल क्या है? परिग्रह है। ये पेंसिल मेरी है, इस भाव का नाम परिग्रह है। भाव है, परिग्रह भाव है। भाव क्या बोला? परिग्रह क्या है? भाव। परिग्रह वस्तु नहीं है। परिग्रह वस्तु नहीं है, परिग्रह भाव है। और त्याग धर्म भी भाव है। क्या बोला? त्याग धर्म भी भाव है, शुद्ध भाव। शुद्ध भाव है। त्याग धर्म क्या है? शुद्ध भाव। और परिग्रह क्या है? अशुद्ध भाव, जीव का भाव है। परिग्रह जीव का अशुद्ध भाव है। और मिथ्या भाव है। त्याग धर्म जीव का शुद्ध भाव है। और देखो, इन सब बहुत तत्व ज्ञान की जरूरत है। परिग्रह कौन सा तत्व हो गया फिर अशुद्ध भाव से? परिग्रह आशा। तो अच्छा। आशब तत्व, बहुत बढ़िया, आशबन तत्व। और त्याग धर्म शुद्ध भाव है। समर निजरा। जीव की पंक्तियां हैं ये दोनों, परिग्रह और त्याग। पर पदार्थ से, पर पदार्थ से न तो परिग्रह है, और न पर पदार्थ के त्याग से धर्म। दो त्याग दो पर द्रव्य, धर्म नहीं होएगा। हमने सब छोड़ तो दिया। बुआ जी, मतलब पर द्रव्य मेरा है, इस है ऐसा अज्ञान है, तो ये तो हो गया परिग्रह। और परिद्रव्य में मतलब वो छूट गया वो भाव, और ऐसा ज्ञान वो त्याग हो गया। नहीं नहीं, परद्रव्य मेरा है ऐसी अज्ञानता, ये मूर्छा है ना, इसका नाम परिग्रह। ठीक है। हाँ। ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ऐसा ज्ञान वैसा ही विश्वास, फिर चारित्र की परिणति में उसके प्रति राग या द्वेष, है ना, ये हो गया परिग्रह। अब त्याग क्या है? परद्रव्य मेरा नहीं है, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, मैं तो ज्ञान दर्शन में ही परमात्मा हूं। मैं कौन हूं? परमाणु मात्र मेरा नहीं होता। एक कोई विश्व में कोई परद्रव्य मेरा है ही नहीं। जो कुछ है वो ज्ञान में झलकता मात्र है, मेरे ज्ञान में तो कुछ आता नहीं। एक सिंगल वन परमाणु मेरे ज्ञान में कभी आ नहीं सकता। ओहो, मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान हुआ, विश्वास हुआ, आनंद हुआ। अब इस आनंद का नाम त्याग धर्म है। आ रही बात समझ में? ऐसे क्रोध में भी घट डालो, पर द्रव्य इष्ट है, पर द्रव्य अनिष्ट है, तो इस भाव का नाम क्रोध है। पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, इस भाव का नाम क्रोध है। अरे मेरे ज्ञान के लिए कौन इष्ट है कौन अनिष्ट है? मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, एक ही जैसा ही रहता हूँ प्रति समय, मात्र जानते हुए परमन करता हूँ। दर्पण में अग्नि झलके तो दर्पण के लिए बुरी है, अनिष्ट है। बर्फ झलके तो इष्ट है। नहीं, दर्पण कैसा रहता है? दर्पण तो जिस विधि से क्षमा धर्म प्रकट होगा,
उसी विधि से त्याग धर्म प्रकट होगा। समझने के तरीके अलग अलग हैं बस। जो विधि क्षमा धर्म प्रकट करने की है वही विधि त्याग धर्म की है, वही विधि संयम धर्म की है, वही विधि। अब उस संवर को, उस धर्म को अनेक प्रकार से बता रहे हैं जिससे कि आपके ज्ञान में वो धर्म का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्या बोला? धर्म समझ में आ जाए कि त्याग धर्म क्या है। ठीक है, फिर हो गई बात। तो परिग्रह क्या है? पर पदार्थ वस्तु परिग्रह नहीं है। जीव की विकारी परिणति है वो भाव आशाबंध तत्व। जैसे आशाबंध तत्व क्रोध है, मान है, माया, लोभ, असंयम, है ना, ये सब क्या है? आशब तत्व। ऐसी परिग्रह क्या है? आशब तत्व, जीव का विकारी परिणमन, परद्रव्य नहीं। अब वो जिन जिन को मैं मानता है तो उसको, ये मकान तुम्हारा परिग्रह, तो मकान पे टैग लिखा है परिग्रह। बोलो, मकान पे ऐसा कुछ लिखा है परिग्रह? नहीं लिखा। नहीं। अच्छा, अब इसी मकान में कोई सम्यक दृष्टि रहता है और वो क्या जानता है? परमाणु मात्र मेरा नहीं, मैं तो भगवान आत्मा। तो मकान उसका परिग्रह हुआ फिर? नहीं हुआ। नहीं। नहीं, नहीं। रह रहा है वहीं पे ही सबके बीच में। और ऐसा कोई पूछे कि ये मकान किसके नाम है, तो बोलता है मेरे नाम है, मेरी रेस देखो, रेस की। हम्म, समझ में आ रही बात? हम्म, लेकिन विश्वास क्या है? परमाणु मात्र मेरा नहीं। लो व्यवहार एज इट इज चलेगा, नो प्रॉब्लम। विश्वास क्या है? परमाणु मात्र मेरा नहीं, हो सकता नहीं, किसी जीव का एक परमाणु हो सकता नहीं। जग में जिसको निज कहता मैं वो छोड़ मुझे चल देता। ऐसा विश्वास है। देखो, इस जीव ने घर, दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे अनंत बार छोड़े लेकिन मूर्छा नहीं छोड़ी। क्या बोला? वो छूट गए, मरण हुआ ना तो छूट गए। तो पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान छूट गए लेकिन मूर्छा संग चली गई। तो कितना परिग्रह छूटा? मरने पर सबका परिग्रह छूटा मानो, फिर भीतरा। जैसे ही कोई जीव मरा, देखो लक्षणाभास, जैसे कोई जीव मरा त्याग धर्म हो गया। तो त्याग धर्म फिर मरने पे प्रकट हो जाएगा अपने आप। मरा और त्याग धर्म प्रकट हो गया। नहीं, सब चीजें छूट गई एक साथ। एक पेंसिल कोई तो बार बार लगता है, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। अब वो एक साथ छूटेगा सब कुछ। साड़ी, ज्वेलरी, चश्मा, सब समझ लो, पत्नी, बच्चे, मकान, घर, सब सब एक एट टाइम छूटेगा। इतना ह्यूज मटेरियल एक साथ छूट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? त्याग धर्म। त्याग धर्म के लिए फिर मरना पड़ेगा। बोलो, तैयार हो? और फिर कितनी देर का होएगा वो त्याग धर्म? विग्रह गति तीन जितना बस। फिर तीन दूसरी तीन समय। वहां गया, दूसरी गति में गया, फिर वो तो मूर्छा भाव तो कंटिन्यूअस था। वो कहानी है ना कि सेठ जी को बोला कि तुम तो साहब, मेरा क्या भविष्य है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कि तुम अपने गटर में कीड़ा बनोगे, अपने ही घर के लेट में क्या बनोगे? कीड़ा। अब वो क्या बोलता है? नहीं भैया, मुझे कीड़ा नहीं बनना, मुझे कीड़ा नहीं बनना, कीड़ा नहीं बनना। तो अपने पुत्र को बोला कि तुम जैसे ही मैं कीड़ा बनूंगा तुम मुझे मार डालना, मैं कीड़ा नहीं बनना चाहता। वो ऐसे ही हो गया, वो मरा। और सब मूर्छन जीव, उनके कोई माँ बाप से तो उत्पन्न नहीं होते, उधर ही बन गया कीड़ा। 3 समय लगे। जितनी देर में तो उठ के माँ तक गई, डेड बॉडी तो वो पड़ी। अभी तो सबको खबर करेंगे कि वो चले गए, चले गए, तब तक तो वो गटर में कीड़ा बन गया। समझ में आ रही है बात? और जैसे ही पुत्र ने जाके देखा, हाँ कीड़ा, इतना बड़ा कीड़ा, सब मूर्छन।
पिताजी क्या कह गए थे कि मार डालना, तो जैसे ही उसने ना पानी डाला तो क्या हो गया, अंदर छिप गया। अब मूर्छा तो थी ना, अब ये कीड़ा है जो, यही मैं हूं, अब कौन मरना चाहता है। समझ में आ रही है बात? अगर सामग्री छूटने का नाम परिग्रह है, परिग्रह का त्याग है, उससे त्याग धर्म प्रकट होता, तो एक इंद्री तो कितना बड़ा त्यागी है। एक इंद्री कितना बड़ा त्यागी है, बोलो, 2 इंद्री, 3 इंद्री, बिल्कुल त्याग नहीं है। त्याग धर्म तो फिर उनको ही सिद्ध होएगा। क्या बोला, समझ में आ रही है बात? कितनी गंभीरता है चीजों की, क्या समझ रहे थे और स्वरूप क्या है। दीदी एक एक बोल। प्रश्न, जो कि हम्म ये तो बहुत कॉमन प्रश्न है, लेकिन ये जो तर्क कुतर्क का हमें सुनने मिलते हैं, एक बात तो हम ये कहते हैं कि भाई, एक सूत का धागा धागा भी शरीर पर हो और अपने को मुनि माने तो वो जीव निगोद में जाता है। और दूसरी ओर से ये हम्म बात सुनने को मिलती है कि भाई हम हम कपड़े पहनते हैं लेकिन हमें कपड़े के प्रति कोई मूर्छा नहीं है, इसलिए हमें कोई परिग्रह नहीं है, क्योंकि हम संसार दशा में रहते हैं, श्रावकों के साथ रहते हैं, तो हमें मूर्छा नहीं है। तो उसका यथार्थ विवरण कैसे करें? क्या ये कुतर्क तर्क कुतर्क है? तो है तो किस तरह से हमें समझना है? हम्म। अच्छा प्रश्न है। और जब ये काय शुद्धि की अपन ने चर्चा की थी ना, तब ये चर्चा हो गई थी लगभग। देखो, मुनिराज 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वितरकता वाले होते, ठीक है। जी। अब ये जो मूर्छा है ना, मूर्छा परिग्रह, तो इस परिग्रह के कितने भेद हैं? इस परिग्रह के कितने भेद हैं? तो अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह उपचरित, बहिरंग परिग्रह क्या है? उपचरित। वो अंतरंग परिग्रह है असली परिग्रह। तो वो क्या है? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, आस्य, रति, अरति, शोभ, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसकभेद। ये 14 प्रकार का परिग्रह, ये है मूल में परिग्रह, 14 प्रकार के विकारी भाव, ठीक है। पर वापस कि ये 14 प्रकार के विकारी भावों में भी क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति आदि आदि, ये सब कितने प्रकार के? कि 4 प्रकार के। 4 प्रकार का क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति। 4 प्रकार का क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ठीक है। अब जी। ये पूरी साइंस है। साइंस क्या? साइंस है कि सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में देखा कि जिन जीवों को इतना परिग्रह, अंतरंग परिग्रह, अंतरंग मूर्छा, अकेला ये परद्रव्य मेरा है, ये तो मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है। और ये परद्रव्य अच्छा है, ये परद्रव्य बुरा है, ये कषाय नाम का परिग्रह है। हास्य परिग्रह है, हंसना परिग्रह है, हंसना। वेद, वेद कषाय परिग्रह है, शोक परिग्रह है, ये है अंतरंग परिग्रह। एक एक की चर्चा करो ना तो 1 महीना लगेगा। ये परिग्रह है ये सब के सब, ठीक है। तो भगवान ने ऐसा देखा कि जिन जीवों को 3 प्रकार का क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसकभेद, 3 प्रकार के, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, जिनको इन अंतरंग परिग्रह का अभाव हो जाता है, स्वभाव के आश्रय से त्याग धर्म प्रकट होता है। परिग्रह का त्याग कहो या त्याग धर्म प्रकट होता है। ऐसे जीवों को एक देह को छोड़कर, पीछी का मंडल को छोड़कर, कभी कभी शास्त्र को छोड़कर, एक परमाणु मात्र के प्रति भाव नहीं आता। ये साइंस है, फिजिक्स है, फिजिक्स पूरी मेटलर्जी है कि जिसको सोने में से कॉपर रिमूव हो गया,
आयरन रिमूव हो गया और चांदी सिल्वर रिमूव हो गया, अब ये रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, रिमूव हो चुके हैं। लेकिन अभी भी किसी को कॉपर का रिजल्ट आ जाए तो बराबर, समझ में आ समझ गया दीदी। लो, हाँ, यदि कॉपर का पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए तो फिर ये बेईमान है। उसने हमको बोला कि ये 22 कैरेट का सोना है, हम टंच कराने गए तो उसमें कॉपर निकल के आ गया, तो 20 कैरेट का था, फिर वो 22 का नहीं था, तो हम उसको क्या बोलेंगे दुकान वाले को? तो बेईमान है, बेईमान ठहरा नहीं ठहरा वो, और जी क्या जी। बोलेंगे? तुम जेल जाओगे भाई साहब, तुम्हारा ये पर्चा दिखा दिया गया अभी हाल में, तुम बेईमानी के अपराध में पकड़े जाओगे। ऐसे ही कोई अपने को श्रमण कहता हो, कहलवाता हो ना, और उसका टेस्ट कराने निकले तो चश्मा है आंखों पे, टेस्ट कराने निकले तो तौलिया है, टेस्ट कराने निकले तो मोबाइल है, यहाँ तो अणु मात्र कह रहे हैं, ये तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है साथ में। बराबर दीदी। श्रवण जाए, बेईमान है वो, बेईमान, बहुत सुंदर गोद दीदी। में ऐसा। जी। अब बात आ गई कि अणुव्रति और महाव्रत, और अणुव्रति और चौथे अविरति गुणस्थानवर्ती। तो अविरति बोल रहे हैं ना कि हमारे पास एक ही कषाय का चौकड़ी का अभाव हुआ है, शेष कषाय में तो उसको 96,000 हो सकती हैं, 20-25 बंगले हो सकते हैं, 1,000-2,000 गाड़ियां हो सकती हैं, 1 लाख हाथी हो सकते हैं, 2 करोड़ घोड़े हो सकते हैं, बराबर है। लेकिन मूर्छित नहीं है। कौन सा मिथ्यात्व नाम का की मूर्छा मिटी है? अभी अनंतानुबंधी नाम की मूर्छा मिटी है, लेकिन अप्रत्यक्षान मूर्छा नहीं मिटी। तो मूर्छा नहीं मिटी तो संयोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो बराबर। मूर्छित नहीं है कि ये परद्रव्य मेरा है और परद्रव्य अच्छा है, परद्रव्य से सुख होता है, परद्रव्य से दुख। त्याग धर्म में इतनी चर्चा चाहिए। बहुत सुंदर दीदी, बहुत अभी अभी एकदम। पर मना है, अभी हम्म, साइंस से पूरी बिल्कुल एकदम क्लियर, कोई इसमें चक्कर की बात नहीं। अब सुनो, अब सुनो, उस दिन भी चर्चा हुई थी, ये मुनिराज की काय शुद्धि में तो कह रहे हैं आवरण और आभूषणों से रहित, और गुण स्थान है चौथा, गुण स्थान है 5वां, भूमिका है श्रावक की, और ये दंत धोवन नहीं करे और ये स्नान नहीं करे तो क्या, और ये वस्त्र आदि का त्याग करे तो उसको निर्लज्ज कहते हैं। फिर बहुत खतरनाक बात है ये। मैं आगे बात, तो गुणस्थान तो है चौथा, जी। गुणस्थान तो है 5वां, रहो ना अच्छे से, प्रॉब्लम क्या है? जब गुणस्थान चौथा 5वां है तो रहो अच्छे से कपड़े पहन के, रहो अच्छे से, नहाओ धो बढ़िया, अंतरंग परिणामों में शुद्धि नहीं है, और बस शरीर को अशुद्ध रखे, विषय भोग हो रहे हैं और नहाना धोना नहीं करे, ये तो निर्लज्जता है, ये बहुत अशुचि है, अशुचि है ये तो। बहुत सुंदर। मुनिराज का जो जीवन शैली है और जो श्रावक की जीवन शैली है, दोनों में बहुत अंतर है। बराबर। देखो, श्रावक यदि साधर्मियों की केयर नहीं करे, है ना, जी। तो वो गलत है, और मुनिराज श्रावक की केयर करने चले जाए तो गलत। बहुत खूब। दोनों की भूमिका न्यारी न्यारी है। आप तो बढ़िया अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के बढ़िया से रहो, खूब बढ़िया कपड़े पहनो, खूब बढ़िया आभूषण ला दो, बढ़िया से सोना चांदी घर में है तो पहन के रखो। समझ में आ रही है बात? जी, बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दीदी। जैन शासन बहुत अद्भुत है। गुणस्थान पहला है, अक्ल कुछ है नहीं, हमें तो बहुत वैराग्य है, हमें तो भावना ही नहीं होती कुछ पहनने ओढ़ने की। ये नाटक है, खाली नाटक है, ये अकेला वैराग्य का नाटक है। तुम बोलो तुम में भगवान आत्मा समझ में आया, मैं परमात्मा हूँ ये विश्वास है,
इस विश्वास पूर्वक भी अभी तो तुमको अप्रत्यख्यान राग है, तो अप्रत्यख्यान राग में तो वे राजा वे सोने की ड्रेस और बढ़िया शानदार मुकुट और ये हार वार पहन कर रहते हैं, चौथा गुण स्थान वर्ती। अब पागलों जैसे नहीं रहता, गंदे कपड़े और ऐसे ऐसे करके। और मुनिराज अगर एक धागा रखें तो गलत है, और ये नग्नता रखे तो ये गलत है, आधे तो अधूरे अच्छा, कपड़े पहनने। ठीक है, एकदम से थैंक यू दीदी, बराबर बैठ गई बात, बराबर। बहुत बढ़िया है ना। तो क्या बोल रहे हैं, परिग्रह की निवृत्ति या त्याग। अब इस एक लाइन को ही आपको बहुत भली प्रकार से समझना पड़ेगा। परिग्रह की निवृत्ति, अपरिग्रह मतलब मूर्छा, और मूर्छा मतलब क्या कि अज्ञानता कि परद्रव्य मेरा है, मिथ्यात्व कि परद्रव्य मेरा है। ये तो मूर्छा है, ये राग भी मूर्छा है, द्वेष भी मूर्छा है, क्रोध भी मूर्छा है, मान मूर्छा है, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये मूर्छा है। तो इनका त्याग, इसका नाम है त्याग धर्म। क्या बोला ये जीव के विकारी भावों का त्याग होना और संवर निर्जरा प्रकट होना, इतनी उतनी कषायों का अभाव होकर वीतरागता प्रकट होना, उसका नाम त्याग धर्म है। इस त्याग धर्म का संबंध परद्रव्यों से नहीं है, निचली भूमिका में। क्या बोला, समझ में आ रही बात। जी दीदी, परद्रव्यों के संबंध नहीं है निचली भूमिका वाले जीव को। ठीक है, मूर्छा, मूर्छा क्या क्या चीज है, परिग्रह क्या क्या चीज है, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, जी, हास्य आदि, ये जो कषाय है ये मूर्छा है, इसका नाम परिग्रह है, और ये क्रम से मिटते हैं। अब सुनो, पर पे उपचार कैसे आता है ये भी समझना, कि ये क्रमशः मिटते हैं। अनंतानुबंधी मिटेगी, अप्रत्यख्यान मिटेगी। अब जितना जितनी कषाय मिटती है ना, जितना जितना स्वभाव के आशय से राग मिटा ना, अब हमको आलू के प्रति राग नहीं रहा, आलू के प्रति राग नहीं है। पहले आलू बहुत अच्छा लगता था, अब पता चला अरे इसमें तो अनंत जीव राशि है, भगवान कह रहे हैं, और मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ खाता हूं नहीं, आलू खा सकता नहीं, फालतू का पाप पड़ रहा है। नहीं नहीं, अनंत जीवों का घात मेरे निमित्त से हुई है, मुझे मंजूर नहीं। तो आलू के प्रति राग छूटा, राग तो छूट गया आलू के प्रति। वो जैन साहब एक थैली में भर के आलू ला रहे, देखो आलू खाने से थोड़ी कुछ होता, आलू का राग छोड़ दो और आलू खा लो, क्योंकि अपन खाते नहीं है, अपन तो अनार ही, अपन का खाते आलू। और परद्रव्य से तो कुछ संबंध नहीं है, अत्यंता भाव है। भैया प्रभु, अत्यंता भाव होने पर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इधर आलू के प्रति राग छूटेगा तो आलू भी छूटा हुआ दिखाई देगा। खाया तो पहले भी नहीं था, गलती समझना जरा, खाया तो कभी नहीं था, पर आलू अच्छा है, आलू की बहुत अच्छे समोसे, टिक्की वो सब बनती है, मुझे बहुत मजा आता है, ये मूर्छा है, ये परिग्रह है। ये अब आलू परिग्रह हो गया। परिग्रह क्या है, आलू के प्रति ये पर्व अच्छा है। मूर्छा तो ये थी भाव, मूर्छा तो भाव था, आलू नहीं था पहले भी। अब स्वरूप समझ के आगम के अनुसार स्वाध्याय के द्वारा आलू का स्वरूप पता चला और अपना भी स्वरूप पता चला, दोनों का स्वरूप पता चला। मैं अनाहारी हूं और आलू में अनंत जीव राशि है, दोनों का पता चल गया।
समझ में आ रही है? तो आलू के प्रति मूर्छा थी ना, ये जो अज्ञान मोह राग द्वेष थे ना आलू के प्रति, मैं खाता हूँ और ये अच्छा है, तो ये भाव मिट गया, भाव मिटा। ये भाव मिटने को कहा कि त्याग हुआ, ये त्याग। तो जब ये भाव मिटा तो आलू का संयोग छूट गया। तो ऐसा ये भाव का और ये पर पदार्थों का निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये छूटता है तो ये छूटा दिखता है, और ये छोड़ दो तो ये छूटे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो स्वरूप समझ के होगा काम। आलू छोड़ दिए, मूर्छा छूटी कि नहीं? वो तो हम आलू खाते नहीं है, पहले खाते थे, नहीं छूटी। अब तो छोड़ दिए, 10 साल से छोड़ दिए। पहले मैं टिक्की बहुत अच्छी लगती थी, छूट गई कि नहीं छूटे आलू? नहीं छूटे, खाए नहीं 10 साल से, मत खाओ आलू, परिग्रह था ही नहीं, मत खाओ 10 साल से आलू। पहले खाते थे, अब नहीं खाते। ना अपना स्वरूप पता, ना आलू का स्वरूप पता। और स्वरूप समझा, मूर्छा छूटी, मूर्छा छूटी तो आलू छूट गए, तो आलू पर उपचार चला गया। ना पहले आलू परिग्रह था, ना आलू के छोड़ने का नाम त्याग है, ना आलू खाने का नाम परिग्रह है। समझ में आ रही है बात? परिग्रह भी परिणाम था, और त्याग भी धर्म होने से वो जीव का शुद्ध परिणाम। और सब में लगा लेना, ये पत्नी मेरी है, पत्नी से सुख होता है। भाई जी तो कितना बोलते हैं, इधर ब्रह्मचर्य ले लिया, ब्रह्म स्वरूप का आचरण है नहीं। अब ये तो मैंने खुद से देखा है, लिटरली देखा है, जबलपुर की घटना है ये। एक ब्रह्मचारी भाई और उनकी मम्मी को कैंसर हो गया था, और घर में कोई महिला नहीं थी, और मम्मी एट लास्ट स्वर्गवास हो गया उनका। तो वो ऐसा बोल रहे थे, अगर आज मेरी शादी हो गई होती तो मेरी मम्मी ऐसे नहीं मरती। तो ब्रह्मचारी थे कि नहीं थे? समझ में आ गई बात? थोड़ी सेवा करती, माँ की सेवा करती, ये मूर्छ स्वरूप ही नहीं पता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या कर सकता है। अब कोई जीव जाता है तो अपने आयु कर्म से जाता है, या उसे कम ज्यादा कोई बचा बचा सकता है, कि फेर फार हो सकता है कि नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह सब लगा लो। कल भी मैं एक पंडित साहब का प्रवचन सुन रही थी कि जीव प्रति समय अकेला है, ऐसा एक प्रवचन सुन रही थी। मुझे ऐसा एक भाव भाषण हुआ बहुत जबरदस्त, मेरे को लगा कि ये जैन शासन सचमुच में, और उस पे वो आती है ना एकदम दृढ़ता, है ना। ये इतनी सुंदर आर्ट ऑफ लिविंग है, इतनी सुंदर आर्ट ऑफ लिविंग है कि इससे अच्छा पूरे विश्व में कुछ नहीं हो नहीं सकता। ये रियल आर्ट ऑफ लिविंग। दो द्रव्यों का स्वरूप जाने, अपना स्वरूप जाने, कर्म फिलॉसफी का विश्वास हो, पर्यायों का श्रद्धान हो, ध्रुव 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 सदा ध्रुव बना रहता है, ये पूरा श्रद्धान हो लगातार, ये है आर्ट ऑफ लिविंग। कोई कोई कष्ट की, कोई हैरानी परेशानी का अवकाश नहीं रहता, यदि आप इस आर्ट ऑफ लिविंग को स्वीकार करते हो तो। अवकाश नहीं बनता किसी का, ठीक है। तो क्या बात चल रही थी कि ये बाहर के परिग्रह की बात कैसे आ गई? ऐसे आ गई कि जब यहाँ परिणामों में मूर्छा है, तो पर द्रव्यों के प्रति बहुत एकत्व ममत्व ऐसा सब दिखाई दे रहा है, राग द्वेष दिखाई दे रहा है ना। तो पर द्रव्य पे उपचार चला गया, और जैसे जैसे ये कषायों का अभाव हो गया, अंतरंग परिग्रह है जो मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद कषाय बोलो या क्रोध मान माया लोभ बोलो, तो जैसे जैसे इनका अभाव होता है ना, तो उतना उतना परद्रव्य के प्रति राग टूटा, तो परद्रव्य भी छूटा हुआ दिखता है। अब इन राग में छोड़ दिया, अब इन्होंने 50 साड़ी रख ली, अब इन्होंने पत्नी छोड़ दी, अब इन्होंने घर बार छोड़ दिया,
तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध में दिखता है। अभी यदि अप्रत्यक्षान कषाय का अभाव होगा तो वो बाहर में अणुव्रत दिखेंगे। तो कहेंगे अभी इन्होंने ऐसा पैसे तो 200 साड़ी रखते थे, अब हमने 50 साड़ी रख, राग छूटा ना, तो वो साड़ी भी छूट गई। तो फिर कहेंगे परिग्रह छोड़ दिया। छोटा तो अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह पर उपचार चला। छूटा तो अंतरंग परिग्रह, तीसरी कषाय भी टूट गई, तो बाहर में घर छूटा हुआ दिख गया। घर न पहले परिग्रह था और न घर के त्याग से त्याग धर्म हुआ। क्या बोला? न तो घर पहले परिग्रह था, भाव ही अकेला परिग्रह था, और न घर के छोड़ने से त्याग धर्म हुआ। स्वरूप को समझने से त्याग धर्म हुआ, और स्वरूप को नहीं जाना तो परिग्रह था। इन पे तो दोनों बार उपचार आया है, पहले ये रखा था और अब ये छोड़ दिया। परद्रव्य तो कभी था ही नहीं जीव का, न उसने रखा था न उसने छोड़ा था। ऐसा पुण्य पाप की भी चर्चा कर सकते हैं। पुण्य का तीव्र उदय है तो बहुत सारी चीजों का संयोग बन जाएगा, और पुण्य का उदय नहीं हो तो तुम चाहते रहो, संयोग बनता ही नहीं। जी जी छूट गई हैं। मंगलाचरण लेंगे आप में से कोई? हाँ जी। वाणी जी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वादश अंग में जिनवाड़ी माता की जय। जय 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 हो, जिनेन्द्र सभी को। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र।